बहुत समय की बात है। एक गांव में मंगेश नाम का एक भला आदमी रहता था। वह हमेशा लोगों की मदद करता रहता था। मंगेश के दो बेटे एक बेटी थी। मंगेश के दो भाई भी थे। एक दिन अचानक मंगेश का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार करवाने मंगेश के सभी रिश्तेदार पहुँचे। पंडित ने रस्म पूरे किए, अर्थी सजाई गई। मंगेश को अर्थी पर लिटाया गया। बेटों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। मंगेश की बेटी यह सब देख न पा रही थी। वह बहुत रो रही थी। मंगेश के अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक पहुंची थी कि एक आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। वह आदमी बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवार वालों ने उस आदमी से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, आज से 2 साल पहले मंगेश ने मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उसकी यह शर्त थी कि अगर वह पैसे न लौटा पाए तो उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से कौन देगा कर्जा? अब सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके दोनों बेटे ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि आपको कर्जा दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। मंगेश के बेटों की बातें सुन वहाँ सभी लोग उन्हें नालायक और मतलबी बेटा कहने लगे। तभी मंगेश के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा देंगे। अब मंगेश की अर्थी को वहाँ रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात मंगेश की बेटी तक पहुँच गई तो वह भागे भागे अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि अर्थी को एक तरफ से आदमी ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब उस आदमी को दे दिए और उस आदमी से कहने लगी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस आदमी ने अर्थी को छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 20,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी। मंगेश बहुत भला इंसान था। उसने मुझसे कभी पैसा वापस नहीं मांगा और वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मंगेश अब नहीं रहा, तब मैंने सोचा कि ये पैसे किसे दूँ, क्योंकि पैसे सही इंसान को देना ज़रूरी था। यह जानने के लिए मैं ये सब नाटक कर रहा था। तुम्हारी बातों और पिता के लिए जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसे तुम्हारे हाथ में ही देना चाहिए। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करता हूँ, इसलिए ये पैसे को तुम ले लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। उस आदमी ने बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर मंगेश के बेटे और भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे।